हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाचार गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का रिवीजन सीरीज 5। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लेसन नंबर 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 13 से हम समझ लेते हैं कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन डैश एंड डैश सॉलिड। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इसमें किन किन चीजों से मिलकर बना है ये, तो एक कोन हो गया और एक हेमिस्फीयर हो गया है ना, तो कोन एंड हेमिस्फीयर। अगला क्वेश्चन है विच सॉलिड विल मेक कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्यूब्स विद एज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो क्यूब से जो है वो कौन सा शेप बनेगा, वो बनेगा क्यूबॉइड। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस आर और हाइट जो है वो h है, रेडियस r है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होगा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है रेडियस जो है वो r है, हाइट h है, तो वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल। अगर जो मतलब कि जो रेडियस है, ठीक है, तो अगर कोन और सिलेंडर का बेस और हाइट सेम है, ठीक है, इज इक्वल देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनका वॉल्यूम जो है वो कहता है कि 3 रेशियो जो है वो 1 होगा। फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है इन्होंने, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगला बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1:3। ठीक है, पर ये कह रहे 3:1 है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस आर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया और जो स्फीयर का है और वॉल्यूम का, दोनों का जो है वो हमने जो है वो रेशियो निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, स्फीयर का, वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 पाई आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, इसी तरीके से मैं 4/3 पाई आर क्यूब को भी लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर जो है वो 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 आर जो है वो कट जाएंगे, पाई कट गया। अब यहाँ पे 4/3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4r/3। रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 4r आ गया, तो 4 से 4 कट गया, तो ये 3/r बचा, यानी कि ये 3:r जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। अगला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो कोन का वो 2 पाई आर एच होता है, तो नहीं पाई आर एल होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अगला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, अगर एज 6 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, और 6 का क्यूब जो है वो कितना होता है, वो 216 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 14 है, इसमें से 2 आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है आपको डेटा दिया गया है 10 क्रिकेट मैचेस का मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड क्या होता है, जो नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, रिपीटेशन जो है वो 2 की सबसे ज्यादा बार हुई है, तो 2 जो है वो क्या है, मोड है। विच इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर जो है वो नहीं है, तो आंसर है रेंज। मोड प्लस में 2 मीन मिलके क्या बनेगा 3 मीडियन। ठीक है, अगर मीन को जो है वो बार एक्स से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से, मोड को जेड से, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है, तो z इज इक्वल टू ये वाला नहीं, ये वाला होगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 3m माइनस में 2 बार x। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 10 और 25। तो क्लास मार्क जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन दोनों नंबर को जो है वो प्लस कर दोगे। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 25 और 10 को प्लस किया तो 35 बन गया, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 17.5। ये करेक्ट है। 20 और 30 के बीच में, ठीक है, क्लास साइज जो है उसका फाइंड आउट करना है, तो कितने का डिफरेंस है 10 का, तो 10 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज, तो मीन जो है वो फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, तो ये बिल्कुल सही है ना, FI/XI अपॉन में सिग्मा FI जो है होता है। इसके बाद है फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा का जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, यानी L प्लस में n अपॉन में 2 आ गया, माइनस में CF है, A F से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई H, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा इज, तो ग्रुप्ड डेटा इसमें से जो है वो ग्रुप्ड डेटा का मोड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो B वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो है वो चैप्टर 15 है, प्रोबेबिलिटी का है, इससे 3 जो है वो आपसे MCQs जो है वो पूछे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, PE जो है वो 0.05 है, तो नॉट E जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है PE प्लस P नॉट E जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसे 1 में से जो है वो माइनस कर देना है, माइनस करने पर जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.95, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 0, तो श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये जो है वो क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, जो अभी मैंने फर्स्ट उसमें समझाया आपको, जो इवेंट E है और इवेंट नॉट E है, इन दोनों का टोटल जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला है प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबका टोटल जो है वो 1 होता है, बिल्कुल सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से, और लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, 1 के, ठीक है। तो 0 और 1 जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स, उसमें 3 ब्लू बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है। एक मार्बल जो है वो रेंडमली जो है वो निकाला जा रहा है, तो ब्लैक कलर के आने के कितने चांसेस है, तो देखो चांस है ही नहीं, क्योंकि ब्लैक तो मार्बल है ही नहीं उसमें, तो 0 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है इवेंट का, तो नेगेटिव जो है वो कभी नहीं होता, ठीक है। तो -1.5 जो है वो इवेंट कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है इफ PE स्टैंड्स फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, देन PE प्लस P बार E जो है, यानी कि नॉट E जो है वो किसके इक्वल होता है, तो ये दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। The probability of getting a head is 1/2 when a coin crossed once, जब एक कॉइन को जो है वो उछाला जाता है तो हेड आने के चांसेस जो है वो 1/2 है, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक कॉइन को जब उछालोगे तो 2 प्रोबेबिलिटी है, मुझे हेड ही चाहिए, ठीक है। तो हेड जो है वो 1 होगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम है वो 2 होगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन नंबर व्हेन थ्रो अ डाइस वंस, जब एक डाइस को जो है वो आप एक बार फेंकते हो तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, तो इवन नंबर जो है वो डाइस में कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6 होता है, ठीक है। तो 3 हो गए, जो हम इवन नंबर चाहते हैं, टोटल आउटकम्स उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 है। प्राइम नंबर होते कौन से नंबर है, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, 2 3 और 5 हो गए, ठीक है। तो 3 हो गए, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6, कटिंग करोगे तो 1/2, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो है वो चैप्टर 15 जो बहुत ज्यादा इजी है, तो उसके क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर नंबर जो आपको वो दिया गया है 15, उसमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जबकि जो चैप्टर नंबर 13 है, इससे आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो या बुक लेके बैठो, बुक में इसको मार्क कर लो। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।